सभी भक्तों के लिए जय श्री नारायण। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, आज हम आपके लिए श्री सत्यनारायण जी की कथा इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जिसको सुनने से और इस कथा में बताई गई इन बातों पर जो भी व्यक्ति अमल करता है और इनका पालन करता है, वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता, कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो भगवान सत्यनारायण की कथा से जो सीख मिलती है उससे वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए दर्शकों, इस कथा के लिए बड़ा ध्यान से सुनना। इस कथा का हम पहला अध्याय आपके लिए लेकर के आए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और एक एक शब्दों पर ध्यान देना। श्रोताओं, आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए कथा के लिए बढ़ाते हैं। दर्शकों, एक समय की बात है, नैनीसाराड़ के क्षेत्र में बैठे हुए सैनिकाधिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। तभी सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो पूछा है उसका जवाब मैं अवश्य ही दूंगा। तभी 88,000 ऋषि कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताएं जिससे थोड़े समय में ही पुण्य और मनवांछित फल मिल जाए। हम इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं जिससे मनुष्य का कम समय में उद्धार हो सके। तभी ऋषियों की बात सुनकर सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ऋषियों ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताता हूँ, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मणि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। इस बात के लिए आप भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ पर उनके लिए अनेकों योनियों में जन्मे प्रिया सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगी कि कैसे यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो सके। नारद जी इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में जा पहुँचे। वहां पर वह देवों के देव नारायण जी की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और कमल का पुष्प था, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप सत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा साक्षात नमस्कार है। इस प्रकार से नारद जी की स्थिति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप हमारे पास में किस काम के लिए पधारे हैं? उसके लिए निसंकोच कहो। इस पर नारद जी मुनि बोले कि हे प्रभु, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। तभी नारद जी बोले कि हे प्रभु, हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो मेरे लिए इस बात को बताएं कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नारद जी की बात सुनकर के भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसे करने के लिए मनुष्य को बहुत आवश्यकता है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। आज मैं वह बात कहता हूँ, उसके लिए ध्यान से सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो कि पुण्य देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान बोले, भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री नारायण जी बोले, जो श्री सत्यनारायण का
व्रत करता है, विधि विधान से पूजा पाठ करता है, जो श्री सत्यनारायण का पाठ करवाता है, वह मनुष्य तुरंत ही अपने पापों से छुटकारा पाकर सुख भोग कर और मोक्ष की प्राप्ति पाता है। तभी श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? हमारे लिए सब कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व साधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हों। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यह एक सरल उपाय बताया गया है। जो ये मेरे द्वारा बताई गई इन बातों पर अमल करता है, श्री सत्यनारायण का व्रत करता है, पूजा पाठ करता है और जो मैंने बताया है उस फल का भोग लगाता है, ऐसा मनुष्य इस कलयुग में पापों से मुक्त होकर मोक्ष के द्वार के लिए प्रस्थान करता है और बड़े ही साधारण से उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए मृत्युलोक पर प्रत्येक मनुष्य को यह सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। श्रोताओं, ये रहा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम भाग। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। दर्शकों, श्री सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री सत्यनारायण। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय अध्याय के साथ में। तब तक सभी श्रोताओं के लिए जय श्री सत्यनारायण।